स्कूल के बाद यहाँ वहाँ घूमना अच्छा नहीं है। बेसिक इंग्लिश। It is not good to go here and there after school. एडवांस्ड इंग्लिश। It is not good to hang around after school. It is not good to hang around after school. To hang around means to wander around a place aimlessly. Wander मतलब किसी जगह पे टाइम पास के लिए आइडली घूमना फिरना। aimlessly मतलब बिला मकसद। So to wander around a place aimlessly मतलब किसी जगह बेमकसद घूमना। स्कूल के बाद सीधा घर वापस आना। बेसिक इंग्लिश। Come straight back home after school. एडवांस्ड इंग्लिश। Make a beeline for home after school. Make a beeline for home after school. To make a beeline for or to a place means to go quickly and directly to something or to someone. Quickly मतलब तेज़ी से, directly मतलब सीधा। So to make a beeline for or to a place मतलब सीधा किसी जगह पे जाना। अब कुछ नहीं हो सकता, तीर हाथ से निकल गया है। बेसिक इंग्लिश। Nothing can be done, it's too late now. एडवांस्ड इंग्लिश। Nothing can be done now, the die is cast. Nothing can be done now, the die is cast. Die is cast means process or action has started and that it cannot be stopped. Cast मतलब फेंकना, प्रोसेस मतलब कोई काम या अमल। सो डाई इज कास्ट मतलब तीर हाथ से निकल गया है। डाई इज छक्का जो लूडो गेम में क्यूब होता है जिसके साइड पे 1 से लेकर 6 स्कोर होता है। तो डाई इज कास्ट मतलब छक्का फेंका जा चुका है या चाल चल दी है। डाइस इज प्लूरल ऑफ डाई। कार चलाना सीखना मुश्किल नहीं है। बेसिक इंग्लिश। Driving a car is not difficult to learn. एडवांस्ड इंग्लिश। Driving a car is not rocket science. Driving a car is not rocket science. रॉकेट साइंस मीन्स समथिंग डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड और कॉम्प्रीहेंड। कॉम्प्रीहेंड मतलब समझना। सो रॉकेट साइंस मतलब कोई मुश्किल चीज़। जबकि तब देखी जाएगी। बेसिक इंग्लिश। We will deal with it when it happens. एडवांस्ड इंग्लिश। We will cross that bridge when we come to it. We will cross that bridge when we come to it. To cross the bridge when come to it means to not worry about a possible problem until it actually happens. Worry मतलब परेशान होना। So to cross the bridge when come to it मतलब किसी मुमकिन परेशानी के लिए पहले से परेशान ना होना। मेरा भतीजा थोड़ा सा बीमार है। बेसिक इंग्लिश। My nephew is little sick. एडवांस्ड इंग्लिश। My nephew is little under the weather. My nephew is little under the weather. Under the weather means slightly unwell or in low spirits or off mood. Slightly मतलब हल्का या मामूली। Unwell मतलब sick या बीमार। Spirits मतलब तबीयत का मिजाज। So under the weather means मौसम के असर से बीमार। परेशानियां तो पहले ही चल रही थीं लेकिन मैंने नौकरी छोड़ दी क्योंकि तनख्वाह में कटौती के बाद मामला हद से गुजर गया। बेसिक इंग्लिश। Already troubles were going, but I quit the job as salary deduction was unbearable. एडवांस्ड इंग्लिश। I quit a job as salary deduction was the last straw. I quit a job as salary deduction was the last straw. The last straw means a further difficulty or annoyance, a minor one but coming on top of a series of difficulty. Straw मतलब तिनका, डिफ़िकल्टी और annoyance मतलब परेशानी या मुसीबत, माइनर मतलब मामूली, ऑन टॉप ऑफ मतलब इजाफी।
सो द लास्ट स्ट्रॉ मीन्स मामूली सी चीज़ या बात जिससे पूरा मामला या काम ख़राब हो जाए। इस इडियम की एक और फॉर्म है द स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक, मतलब कैमल जैसे ह्यूज एनिमल की कमर एक तिनके से टूट जाना। तलबा नए आने वाले पर लतीफ़े सुना रहे थे। बेसिक इंग्लिश। Students were playing jokes on new entrant. एडवांस्ड इंग्लिश। Students were pulling legs of new entrant. Students were pulling legs of new entrant. द पुल समवन्स लेग मीन्स टू रेडिक्यूल, मॉक और मेक फन ऑफ समवन। रेडिक्यूल मॉक मतलब मजाक उड़ाना। सो द पुल समवन्स लेग मीन्स किसी का मजाक बनाना। अली वहाँ मौजूद नहीं था इसलिए उसे तफ्तीश में शामिल ना करें। बेसिक इंग्लिश। Ali was not there, so don't involve him in an investigation, trouble, case, and punishment. एडवांस्ड इंग्लिश। Ali was not there, so let him off the hook. Ali was not there, so let him off the hook. ऑफ द हुक मीन्स फ्री ऑफ एनी ट्रबल और प्रॉब्लम। फ्री मतलब आज़ाद, ट्रबल मतलब परेशानी। सो ऑफ द हुक मतलब परेशानी या मुश्किल से आज़ाद। दाखिले की आखिरी तारीख गुज़र चुकी है, हम इस साल कॉलेज में दाखिला नहीं ले सकते। बेसिक इंग्लिश। The last date for admission has passed. We can't enroll in college this year. एडवांस्ड इंग्लिश। The last date for admission has passed. We missed the boat. The last date for admission has passed. We missed the boat. To miss the boat means to lose an opportunity to do something by being slow. Lose मतलब गंवा देना। लूज़ का एक और मतलब यह है जिसमें आता है हारना, बट यहाँ मतलब है गंवा देना। अपॉर्चुनिटी मतलब मौका। सो टू मिस द बोट मतलब मौका गंवा देना। मुझे इनसे माफ़ी मांगने से नफ़रत है, लेकिन मुझे ये तौहीन बर्दाश्त करनी पड़ेगी। बेसिक इंग्लिश। I hate to apologize to them, but I will have to bear this insult. एडवांस्ड इंग्लिश। I hate to apologize to them, but I will have to bite the bullet. I hate to apologize to them, but I will have to bite the bullet. To bite the bullet means to do something difficult or unpleasant. Difficult मतलब मुश्किल, unpleasant मतलब है नाखुशगवार या ख़राब। So to bite the bullet मतलब है कोई नाखुशगवार काम करना जिसके बग़ैर गुजारा ना हो।